बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप काम कर रहे हो, भारतीय हो और यहां से जॉब करने के लिए जाने के लिए चाहत रखते हो, तब भी इस अपडेट को ध्यान से सुनना, नहीं तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको जेल की सज़ा हो सकती है। क्योंकि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और क्लियरली बता दिया है कि बहुत सारे भारतीयों को अदर कंट्री से बुलाया जाएगा और सीधा उनको जेल में डाला जाएगा। क्यों डाला जाएगा और क्या कारण है, इस अपडेट में प्रॉपर डिटेल में आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखें और लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको प्रॉब्लम आने से पहले उनको जानकारी मिले। क्योंकि दो तरीके से आप सीख सकते हो, खुद गलती करो खुद सीखो, या फिर दूसरे के गलती से सीख लो। अगर आप दूसरे के गलती से सीखोगे ईजिली सीख सकते हो, खुद गलती करोगे खुद सीखोगे टाइम लगेगा और प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो जो 3 अपडेट है, दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको सुनाने से पहले एक नया अपडेट आ रहा है, वो भी आपको सुनाता चलूँ। और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। पुणे एयरपोर्ट पर सुबह करीब 4:15 बजे बज रहे होंगे। करीब 125 पैसेंजर अपना चेक इन और सिक्योरिटी का प्रोसेस पूरा कर बोर्डिंग नंबर 3 पर पहुंच गए थे। सभी को इंतज़ार था कि जल्द बोर्डिंग शुरू हो और वह अपने सफ़र के लिए प्लेन में सवार हो। देखते ही देखते बोर्डिंग के लिए निर्धारित समय भी निकल गया, लेकिन बोर्डिंग शुरू नहीं हुआ। कुछ पैसेंजर ने बोर्डिंग गेट पर मौजूद स्टाफ से डिले की वजह पूछी तो वहीं रटाया जवाब मिला, बस थोड़े ही देर में बोर्डिंग शुरू होगी। दरअसल यह मामला पुणे से दिल्ली जाने वाली जो इंडिगो की फ़्लाइट 6E6763 से जुड़ा है। इस फ्लाइट के सुबह करीब 5:05 पर टेक ऑफ होकर सुबह 7:15 के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन ऐसा हो ना सका। सुबह के 5:30 बज चुके थे। हालात जस के तस बने थे। बोर्डिंग गेट पर मौजूद बोर्डिंग स्टाफ कुछ बताने को तैयार नहीं थे। नतीजा धीरे धीरे पैसेंजर के बीच बेचैनी बढ़ गई थी और एयरलाइंस स्टाफ की बहानबाजी जल्दी ही इस बेचैनी के गुस्से में बदल गई। वहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया, जो वहाँ पे फ़्लाइट के जो मेंबर द्वारा, कि बोर्डिंग गेट नंबर 3 पर पैसेंजर चीखमा दिल्ली करने लगे। बोर्डिंग एरिया में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बीच टर्मिनल में शुरू हुई एक अनाउंसमेंट ने पैसेंजरों को गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। दरअसल पैसेंजर इस अनाउंसमेंट के जरिए पता चल गया कि फ़्लाइट अपने निर्धारित समय से करीब 3.25 घंटे डिले है। पैसेंजर की नाराज़गी की वजह यह थी कि इस फ्लाइट को पकड़ने के लिए आधी रात को घर से निकले थे। यदि समय की जानकारी पहले मिल जाती तो उनको इस तरह का सामना नहीं करना पड़ता, वो पहले अपने घर से लेट से आते। वही पैसेंजर के हंगामे के बारे में पता चलते ही जो सीआईएफ के अतिरिक्त जवान के मौके पर भेज दिए गए ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना को रोका जाए। इस हंगामे के बीच सुबह के करीब 8 बजे, जिसके बाद पैसेंजर को प्लेन में बोर्डिंग कराई गई और यह फ्लाइट सुबह करीब 8:17 पे पुणे के लिए रवाना हो गई। जो भी यात्री हैं वहाँ लगातार हंगामा फ्लाइट के अंदर भी कर रहे थे कि आखिर उनको पहले से अपडेट क्यों नहीं किया गया। इंडिगो एयरलाइंस की बहुत बड़ी गलती है और आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि अभी मौसम ख़राब होने की वजह से, यानी फॉग गिरने की वजह से बहुत सारे एयरलाइंस ऐसे भी है क्योंकि पहले अपडेट नहीं दे रही है। यात्री का कहना है कि अगर हमें पहले पता चल जाए तो हम घर से लेट से पहुँचेंगे, क्योंकि फ़्लाइट पकड़ने के लिए वो लेट से पहुँचते हैं, यानी रात में वो वहाँ से चल देते हैं अपने घर से और परेशान हो जाते हैं। इस वजह से अब सारे गवर्नमेंट का कहना है, सारे और एयरलाइंस के जितने जो एयरलाइंस है सबको वार्निंग दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि सारे यात्रियों को पहले अपडेट कर दिया अगर फ़्लाइट डिले है या फ़्लाइट कैंसिल है, ताकि उनको तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े और वो एयरपोर्ट पर आकर वो हंगामा ना करें। क्योंकि बहुत सारे पर्यटक लोग भी आते हैं एयरपोर्ट पे और जब यहाँ की स्थिति देखते हैं तो वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे इंडिया में क्या चल रहा है। इस वजह से बहुत सारे पर्यटक आने के लिए भी सोचते हैं कि हम यहाँ नहीं जाए, ये सेफेस्ट कंट्री नहीं है, इस तरह से। तो इसका इमेज बेसिकली गलत वे में जाता है, अदर कंट्री में है। तो आपके साथ भी इस तरह का चीज़ है तो कोशिश करें कि मामले को सही से आप संभाल लें। आप हू हल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके साथ साथ आपके जो कंट्री का भी नाम बदनाम होता है। एयरलाइंस को भी चाहिए कि पहले से हर चीज़ बता दे यात्रियों को, ताकि यात्रियों को गुस्सा इस पर ना आए और गुस्सा का इजहार वो ना कर सके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है।
आपको जैसा मालूम है 2-3 दिन पहले भी मैं बताया था कि बहुत सारे ऐसे भी है यहाँ पे, क्योंकि फ्रॉड वीज़ा और फ्रॉड पासपोर्ट देने का जो चलन है लगातार बढ़ता चला रहा है। इसलिए भारत सरकार ने जल्दी से डिसीजन लेके, क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कंट्री है वो चिप वाला पासपोर्ट बना के रखी, तो वहाँ पे बहुत कम लोगों के साथ इस तरह का चीज़ होती है। सारा डेटा, सारा डिटेल उस चिप जैसे ही स्कैन करेगा तो सारा लैपटॉप में सिस्टम में खुल जाता है, तो सारा डिटेल पता चल जाता है और वो लोग देख लेते हैं। लेकिन भारतीय अभी भी पासपोर्ट ऐसे हैं जो अब बनना स्टार्ट हो गया है, लेकिन पहले का जो पासपोर्ट है वो अभी भी ऐसा ही चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जिनका पासपोर्ट भी फ्रॉड हो जाता, मतलब नकली हो रहता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो जिनका वीज़ा नकली रहता है। वहाँ जब इंडिया से तो किसी तरह चले जाते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं अदर कंट्री में, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े कंट्री है वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि उनका जो वीज़ा है वो फर्जी है। फिर वहाँ से उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी इमीडिएटली वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। तो यहाँ भेजने के बाद अब भारत सरकार क्या करती है, पहले तो इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा मुकदमा था और ज़्यादा इसमें ये नहीं था, लेकिन अब भारत सरकार का कहना है कि जो भी इस तरह से, क्योंकि यहाँ से तो आपको जो इमिग्रेशन टीम आपको चेक किया है तो इमिग्रेशन टीम पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ क्यों नहीं चेक किया, जो यात्री इलीगल तरीके से वहाँ चले गए यानी उनका वीज़ा अगर फर्जी था, तो ये कंट्री जो भारत का जो भी इमिग्रेशन टीम है, आप दिल्ली से सफ़र कर रहे हो, मुंबई से कर रहे हो या किसी भी एयरपोर्ट से कर रहे हो, तो आपको अगर चेकिंग किया है इमिग्रेशन टीम, तो आखिर इमिग्रेशन टीम क्या चेक किया कि वहाँ से, क्योंकि वहाँ से अगर डिपोर्ट किया जाएगा तो भारत सरकार का भी नाम खराब होगा कि आखिर ऐसे लोगों को क्यों छोड़ा गया है। तो अब भारत सरकार का कहना है कि जो इमिग्रेशन टीम अगर सही से काम नहीं करेगी, और ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट का ज़्यादा मामले आ रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई किया जाएगा। और जो भारतीय वहाँ से डिपोर्ट होगी, यानी आपको पता है कि आपका जो वीज़ा है फर्जी था या पासपोर्ट फर्जी था, तो फिर वहाँ से डिपोर्ट करने के बाद यहाँ पर भी आपको कार्रवाई होगी और यहाँ पर भी आपको जेल की सज़ा होगी, यहाँ पर भी आपको मुकदमा चलेगा। तो आप ये ना सोच लेना कि वहाँ से हमको अगर डिपोर्ट हो गया तो हमें यहाँ भारत सरकार छोड़ देगी, क्योंकि भारत सरकार पर नज़र बनाए रखती है जो भी कंट्री डिपोर्ट करती है किसी भी यात्री को कि इसे कितना सज़ा मिल रहा है। तो ऐसे भारतीयों को अब बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, और बहुत सारे भारतीयों को, और जो इलीगल तरीके से रह रहे बेसिकली दुनिया के किसी भी कंट्री में है, और वहाँ से अगर कोई भी कंट्री उनको डिपोर्ट करेगी, पकड़ के इंडिया भेजेगी, तो भारत सरकार उसको भी यहाँ पे सज़ा देगी, उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, उन पर भी यहाँ पे केस चलाया जाएगा। तो प्लीज़ आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो आप बिल्कुल इलीगल तरीके से पहले वाला जो सिस्टम है वो छोड़ देना, क्योंकि पहले इस तरह का कानून नहीं था। अब ये कानून को कड़क कर दिया गया है और कानून को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे भारतीयों पे कार्रवाई होगी और सीधा वहाँ से डिपोर्ट। अभी फ़िलहाल का जो घटना घटा है, आपको पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जो यूएस से बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया। आज एक बहुत बड़ा घटना घटा है। जैसा आप देख सकते हो, अमेरिका ने एक विशेष फ्लाइट से 200 भारतीयों को भारत वापस भेजा है, जिनमें गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, पंजाब के 2 भगोड़े और 197 अवैध प्रवासी शामिल है। तो आप समझ सकते हो यूएस से एनी टाइम डेली कुछ ना कुछ लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अब ये स्पेशल फ़्लाइट से भेजा है भारत में, तो ये भारत सरकार इनको ऐसा नहीं कि छोड़ देगी, भारत सरकार इनको जेल में डालेगी, इस पर मुकदमा चलाएगी, और यूएस गवर्नमेंट इस पर नज़र बनाए रखते कि आखिरकार जो यहाँ से डिपोर्ट किए गए हैं, जो यहाँ से भेजे गए हैं, वो भारत सरकार उनको क्या सज़ा देती है। तो पहले जो ये सब चीज़ होता था तो इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत सरकार भी फुल एक्शन के मूड में है और ऐसे भारतीयों को वहाँ से यानी विदेश से बुलाया जाएगा और फिर बुलाकर उनको जेल में रखा जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो प्लीज़ सतर्क रहे, सावधान रहे। आपको कोई भी वीज़ा एक्सपायर हो गया है, आपके साथ कोई भी मसला है, आप वहाँ पे एम्बेसी में जाए, संपर्क करें, अपने आप को सरेंडर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुलिस, वहाँ की गवर्नमेंट अगर पकड़ के आपको डिपोर्ट करेगी तो भारत सरकार भी आपको डायरेक्ट जेल में डालेगी। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि उनको भी जानकारी मिले। तो ये कुछ अपडेट्स है, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।